वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया विषय। आज विश्व में सनातन धर्म धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। एक स्टडी, एक शोध के अनुसार 4 दशक बीतते बीतते विश्व में सनातन धर्म की आबादी 15 से 20% तक पहुंच जाएगी। इसमें अगर सिख, बौद्ध और जैन धर्म, जो हिंदू धर्म की ही शाखा है, जोड़ दिया जाए तो 30 से 32% पहुंच जाएगी। मित्रों, आज जहाँ हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा, कुछ वर्षों से धर्मनिरपेक्षता की नशा उसके ऊपर चढ़ी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, त्रिनिडाद, सूरीनाम, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मिशिगन, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका आपको बताया मैंने, आयरलैंड सहित दक्षिण अफ्रीका के कई द्वीप, वेस्ट इंडीज जो कहा जाता है उसके कई द्वीप, यहाँ हिंदुओं की आबादी तेजी से। लेकिन एक आश्चर्यजनक विषय है, यह आबादी बिना किसी आतंकवाद, बिना किसी मारपीट, बिना बम फोड़े, बिना गला काटे, बिना पत्थरबाजी किए शांति और सौहार्द से बढ़ रही है। यही एक सुखद लक्षण है। अब लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही शांति का स्वरूप है, विकास का राह है और मानवता जीवित है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। विश्व के 5 बड़े यूट्यूबर, ब्लॉगर हिंदू धर्म में आ चुके हैं, जिसमें एक चाइना की हैं, एक पोलैंड की हैं। पोलैंड की एक महिला हैं, उन्होंने हिंदू से विवाह भी कर लिया। एक जूली जी हैं जर्मनी की, जो भारत में सनातन धर्म के अध्ययन के लिए आई और फिर यहीं अर्जुन शर्मा नामक युवक से विवाह कर कर जूली शर्मा बन गई। वो कहती हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हर रंग का स्वरूप है, शांति की एक अथाह माहौल है, विकास के लिए एक बहुत सुनहरा मार्ग है। और तो और विदेशों में गुरुकुल विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। मित्रों, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जहां एक तरफ इस्लाम अपने धर्म के विस्तार के लिए अपने इस्लामिक राष्ट्र में भी आतंकवाद का परचम फहरा रहा है, जहां ईसाइयत से लोग त्रस्त हो चुके हैं, वहां सनातन धर्म की तरफ बड़े प्रेम से, बिना प्रचार किए, बिना लोगों के बीच गए, लोग खुद से अध्ययन करके सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। यह सनातन धर्म की खूबी है। एक यूट्यूबर पोलैंड की, उन्होंने तो कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का हर नियम, हर कानून साइंस से जुड़ा हुआ है। मैं चीन के यूट्यूबर को सुन रहा था, जो विश्व का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके चैनल पे है। तो वो अपना नाम, पहले का नाम तो नहीं पता, अब मीरा नाम रख लिया अपना उन्होंने, और हिंदी भी बहुत बढ़िया बोल लेती हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। मित्रों, जहां मानवता गर्त में चली जा रही है, मानव ही मानव के रक्त का प्यासा बना हुआ है, वहां आज भी सनातन धर्म को लोग शांति के स्वरूप के रूप में देख रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन मान रहे हैं।
यह तो एक ऐसा सर्वे मैंने आपको बताया जो बंद कमरे में बैठ के सर्वे किया गया, लोगों से पूछ के जांच की। जमीनी हकीकत पे अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं इससे बड़ा स्वरूप लगेगा। लोग खुल के सनातन को स्वीकार नहीं किए हैं अभी, लेकिन उनका रुझान सनातन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले 10 से 15 सालों में जब इन पत्थरबाजों, आतंकियों, बम फोड़ने वाले और गला काटने वाले लोगों से एकदम त्रस्त हो जाएगी जनता, उसके पास एक ही रास्ता होगा, सनातन धर्म ही एक ऐसा पथ है जहां आपको आदि शंकराचार्य का शांति स्थापना, आडंबर को मिटाने का पहल करना और इन सब के लिए 8 साल की उम्र से पदयात्रा शुरू करना और सनातन धर्म को एक बार पुनः स्थापित करने का मिसाल मिलेगा। तो वही महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी जो घास की रोटी खाकर भी जीवित रहना स्वीकार करते हैं, गुलामी स्वीकार नहीं करते। योग जिससे तन मन दोनों स्वच्छ होता है, वह सनातन धर्म। सनातन धर्म के बारे में एक यूट्यूबर जो रसिया की हैं, वो कहती हैं कि अगर इसके मन का मंत्र का उच्चारण करिए तो शरीर में एक अलग तरंग उठता है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने गणपति वंदन करके वहां बैठे सभी जनसमूह का मन किया था। ऐसा है अपना सनातन धर्म, बिना रक्तपात किए, बिना नरसंहार किए अपने पथ पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भगवा ध्वज अपने वेग में लहरा रहा है। और ये 30 और 32% तो मैंने आपको बताया कि बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, सनातन सब लेके 40 वर्ष के बाद का कल्पना लोगों ने किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 20 वर्ष बीतते बीतते विश्व में कम से कम 25% आबादी हिंदुओं की होगी। और इसके लिए हमें भी पूर्ण रूप से सनातन बनना पड़ेगा, सनातन धर्म का पालन करना पड़ेगा। आइए इस शांति, इस मोक्ष के धर्म को हम नमन करते हुए इसके बताए हुए रास्ते पर चले। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। जय